बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपके लिए बहुत एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप उसको रेसिपी भी कह सकते हैं और एक तरह से वो ट्रीटमेंट भी है कफ़ एंड कोल्ड का। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती कफ़ एंड कोल्ड के लिए। बच्चों को नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, आप ये बनाकर खिलाइएगा सुबह शाम, देखिएगा किस तरह से वो 2 दिन में ठीक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। यहाँ मैंने देसी घी ले लिया है, चूल्हा हमेशा की तरह मैंने ऑन कर लिया है। मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट बनाकर आपको दिखाऊं। तो ये देखिए तकरीबन 1 से 1.5 प्याली मैंने घी ले लिया है। इसमें देसी घी ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जेटिक एक दाल की तरह बनेगी। जिस तरह सर्दियों में आप दाल बनाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ बनेगी ये। तो आप देखिएगा कफ़ एंड कोल्ड किस तरह जाएगा इससे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हा जला दिया था पहले ही। अब आप देखते जाएं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से मैं ऐड करूँगी। घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। यहाँ मैं इसमें 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल दूँगी, या आप साबुत इलायची भी दाने निकाल के उसके डाल सकते हैं। इसके डालते ही काफ़ी अच्छी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं हीट थोड़ी सी मीडियम टू लो कर दूँगी, बिल्कुल आहिस्ता आग पे हम इसको बनाएंगे। इसमें गुड़ जाएगा, बादाम जाएंगे पिसे हुए, और जो काले चने भुने हुए हम खाते हैं ना वेट लॉस के लिए स्नैक्स के तौर पे, वो चने का पाउडर जाएगा। और बस तकरीबन यही चीज़ें हैं इसमें। आप देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ घी जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इलायची उसमें डाल दी थी, और ये देखिए गुड़ डालूँगी। देसी गुड़ लिया है मैंने इसके लिए, तकरीबन 1 डली पूरी ये डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से नीट कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। कोई कमेंट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन आधा किलो चने हैं, उसमें इतना गुड़ काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें और गुड़ डाल लें, या फिर आप इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें इसको मैं बिल्कुल मेल्ट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये गुड़ तकरीबन मेल्ट होने के करीब है। एक्चुअली मैं अपनी डॉटर के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। मौसम चेंज हो रहा है तो सबके ही गले ख़राब और ज़ुकाम उनको शुरू हुआ है। तो ये बना कर दीजिएगा आप बच्चों को भी बड़ों को भी। एक तो ये टेस्टी बहुत है, और दूसरा एनर्जेटिक है, और तीसरा आपको आराम भी आएगा। ये तीनों फ़ायदे इससे मिलेंगे। ये तकरीबन मेल्ट हो गया सारा गुड़ अच्छे तरीके से, आप देख भी सकते होंगे गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये बादाम का पाउडर बना लिए पीस के, इसको ये डाल दूँगी। आपको पता है बादाम जो हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं हमारे दिमाग के लिए, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए बादाम अच्छी तरह से जब भून जाएंगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और बस गुड़ मेल्ट होने के बाद आप 3 से 4 मिनट में ये डन हो जाएगी। ये देखिए इसकी एक अच्छी सी पेस्ट सी बन गई है थिक। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। बादाम भी तकरीबन बहुत जल्दी से भुन जाते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसके अलावा भी अगर आप नट्स वगैरह कोई डालने चाहें अपनी मर्ज़ी से, कोकोनट या फिर पिस्ता, काजू, कुछ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आजकल बच्चे क्योंकि खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बादाम डाले हैं। इसकी हीट को थोड़ा और स्लो कर देती हूँ। लीजिए जी, तकरीबन इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स रह गया, बाकी ये रेसिपी हमारी डन है। अब इस स्टेज पे सब कुछ हमारा भुन चुका है। गुड़ से, देसी घी की, इलायची की, बादाम की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दूँगी, और इसमें ये आधा किलो चने का पाउडर मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बस ये इसमें ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए
इस तरीके से। इसके बाद हम इसको कुक नहीं करेंगे, इसका ये रूल है। जैसे ही हम चने का डालेंगे उससे पहले ही हम चूल्हा बंद कर चुके होंगे। आपने देखा कितनी डिफरेंट सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आपको इसकी समझ आएगी। अब मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ इसी ऑयल में, इसी घी में जो मैंने देसी घी डाला था। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, अगर कैमरा दिखा सके तो ये बिल्कुल जिस तरह हमारी मदर्स दाल बनाती थी ना पहले, ये वही स्टाइल है इसका। ये विंटर स्पेशल एक तरह से दाल बन गई है। तो चलें, ये तैयार है। अब इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए नाजरीन, दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। विंटर स्पेशल दाल भी कह सकते हैं हाँ आप इसको, और कफ एंड फ्लू का ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो आप देखिए किस कदर मज़ेदार सी, मुझे तो इसकी खुशबू बहुत इंस्पायर कर रही है। आप बनाएंगे तो आपको भी यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी, तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए अभी तो बहुत गर्म है, लेकिन बाद में आप जब ठंडी होगी तो आप इसकी क्यूब्स भी काट के रख सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। यहाँ मैंने एक जार भी रख दिया है, जब ये ठंडा होगा तो मैं इसमें इसको डाल दूँगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।